नमस्कार, जय हिंद। हम लोगों ने देखा कि पहले 5 प्रॉब्लम देखे। छठवा, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन टू मासेस। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 125 साल पहले कि मासेस को हमें सिखाना पड़ेगा, क्लासेस विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो ऐसे हमें हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को यानी फार्मर्स को हमें एक ऐप बेस्ड, आधार बेस्ड हर घर में जाके उनको सिखाना पड़ेगा। हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड इस जो क्रॉप्स आ रहे, सीड्स आ रहे, उसके लिए, हर चीज़ के लिए हमें सिखाना पड़ेगा हर घर में जाके। लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि जैसे मैंने कई इंटरव्यू में कहा है कि आधार बेस्ड हम लोग भारत के 1 अरब लोगों को पढ़ा सकते हैं, 1.5 बिलियन एज वेल, या तो 8 अरब लोगों को भी पढ़ा सकते हैं। कैसे कि जैसे लास्ट टाइम हमने एग्जांपल देखा था कि जैसे बॉन्डेड लेबर है, कुछ लेबर लोग हैं जो 6 महीने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, बाद में दूसरे 6 महीने में दूसरी जगह, बम्बई, पूना, ठीक है, कभी दिल्ली, कभी हैदराबाद, कभी बंगलोर, जहाँ भी बड़े प्रोजेक्ट है वहाँ पे वो काम करते हैं, 6 महीने ख़त्म करके दूसरी जगह जाते हैं। अगर आधार बेस्ड रहा तो एक फैमिली लीजिए, माता पिता और उनका बच्चा है, वो बच्चा पहली में पढ़ रहा है, पूरे इंडिया में स्टैंडर्डाइज कर दिया कि गणित, इंग्लिश, मराठी, इतिहास, भूगोल, ऐसे इसमें हर महीने में 2-2 पाठ पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर्स। तो 6 महीने पढ़ने के बाद उसके 12 चैप्टर्स हुए रहेंगे, और 6 महीने के बाद वो बम्बई से अगर हैदराबाद चला गया तो वहाँ पे उसका पढ़ाई शुरू हो जाएगा। आधार बेस्ड यहाँ पे है, वहाँ पे भी वो सरकारी स्कूल में जाएगा, वहाँ पे पढ़ेगा, वहाँ पे उसको दोपहर का खाना वाना मिलेगा। सिंपल, इतना सिंपल टेक्नोलॉजी और सिंपल प्रोसीजर रही, सिस्टम अच्छी रहे तो 100% हमारी एजुकेशन हो सकता है, ठीक है। और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हूँ और इसमें मुझे पता है ये हो सकता है, ठीक है। अगर मैं छोटा सा सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो मैंने बड़े एक्सपर्ट लोगों को भी पूछा तो वो पॉसिबल है कह रहे हैं। इसमें मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे मारुति 800 को 33,035 पार्ट थे, और जब 10 लाख मारुति 800 कार आए तो उनके पास में 33 बिलियन यानी कि 330 करोड़ पार्ट्स का पूरा नॉलेज था टेक्नोलॉजी के कारण। अगर 330 करोड़ का रह सकता है केवल मारुति 800, बाकी के प्रोडक्ट्स तो छोड़ दो, मारुति स्विफ्ट, मारुति ये, मारुति वो, बाद में BMW कार, बाद में टोयोटा वगैरह, वो तो छोड़ दो दूसरे कंपनीज का। ये जानकारी रख सकते हैं तो भारत के 1 अरब लोगों की जानकारी नहीं रख सकते आप, और उनको हर चीज़, हर इंडिविजुअल को उनको जो जो चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हम लोग। ऐप बेस्ड है सब कुछ, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, डेडिकेटेड एग्रीरियन ऐप से लेके स्टूडेंट्स के ऐप से लेके हर चीज़ का सरकारी ऐप नहीं रह सकता कि जो स्टूडेंट को, हर व्यक्ति को सारी जानकारी दे सके। उसको तो प्रोटेक्शन सरकार को ही करना पड़ेगा, है कि नहीं? हो सकता है, ठीक है। तो 100% एजुकेशन पॉसिबल है, ठीक है। बाद में हमने एक ओरिजिनल सर्वे किया था, एक टेबल 1 में लिखा है कि सर्वे ऑफ इंडियन फार्मर्स अबाउट अर्ली मॉनेटरी इनपुट एवरी ईयर एंड अवेयरनेस अबाउट फार्मिंग पेडागोजीज। तो विदर्भ के 1000 फार्मर्स और मध्य प्रदेश के नागपुर के आजू बाजू में हमने 2006 से 8 तक उनका सर्वे किया था। बाद में 2013 से 14 में भी किया था 1000 फार्मर्स का। हमने लेबोरेटरी, एक तो नॉलेज, पर्कुलेशन ऑफ नॉलेज, लेबोरेटरी लैंड, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो हमने ये देखा था कि 2006 से 8 और 13 से 14 इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है क्या, वो देखने के लिए किया था। तो हमको पता चला कि ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो 100% काश्तकार लोग जानते हैं, एग्रेरियंस। जैसे कि प्रॉपर प्लानिंग टाइम फॉर मेजर क्रॉप्स, कि कितने समय के लिए बीज बोने के बाद वो प्लांट को रखना चाहिए, 100% लोगों को पता है।
कितना जैसे अगर ये लैंड है, कितने अंदर में वो बीज बोने का, बाद में इंटरक्रॉपिंग, दो प्लांट के बीच में का डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, लेगिम रोटेशन कि अगर तूर के बाद में ज्वार लगाना है तो वो कितने महीने के बाद या कितने साल के बाद, कितने क्रॉप्स के बाद वो रोटेशन करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन। बाद में फार्म यार्ड मैनुअल, जैसे महाराष्ट्र में या यूपी में जैसे पंतनगर वाले हैं, वो एक डायरी निकालते हैं कि सारे काश्तकार लोगों ने साल भर में क्या करना चाहिए, हर साल अलग अलग रहता है। क्लीन कल्टीवेशन एंड यूज ऑफ वीडीसाइड कि अगर एक जंगल वाला पेड़ वहाँ पे ग्रो होता है, वो सारे क्रॉप्स का पानी खींच लेता है, उसको कैसे निकालने का 100% लोगों को पता है ये सारी चीज़ें। वीड कंट्रोल, बाद में गाइडेंस एट क्रिटिकल स्टेज कि हमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया कि अरे यार टिड्डी आ रहे हैं या कोई फंगस आ रहा है, तो उस समय क्या करने का, इमीडिएटली जाके हम लोग सरकार को मिलते हैं और वो फट से आते हैं और पूरा स्प्रे मारते हैं और कुछ तो भी करते हैं। टिड्डियों को भी रोका था लास्ट टाइम। बाद में WTO ने सजेस्ट किया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन ने सजेस्ट किया था कि सब्सिडीज कम करना चाहिए। इसके बारे में आपको पता है हाँ, 100% लोग बोले कि हाँ। टाइमली सीड्स, कोई किस समय पे बोना चाहिए अपने सीड्स, ओके। बाद में टाइमली फर्टिलाइज़र कब देना चाहिए। ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक्स कि जो माता पिता ने बताया, उनको उनके माता पिता ने बताया, ये सारी चीज़ें आपको पता है क्या, तो हाँ ये सारी चीज़ें हाँ करें सब लोगों ने। बाद में पॉसिबल कैश क्रॉप्स के बारे में कम पता है बहुत सारे फार्मर्स को, 5% फार्मर्स को ही कैश क्रॉप्स के बारे में पता है। ये हमारा नतीजा है, 95% फार्मर्स को नहीं पता कि वो कैसे करना चाहिए, या तो वो डरते हैं इसलिए कहते कि हमें पता नहीं। ये भी है, उन्होंने बोला है कि कुछ चीज़ें हमें पता है लेकिन हम ये करना नहीं चाहते क्योंकि नुकसान हो सकता है। ये भी उसकी एक अदर साइड है, इसलिए 5% लोगों ने एक्सेप्ट किया है। सीधा बोलना, सीधा अपने को सीधा चले तो सीधा आउटपुट रहा तो ट्रांसपेरेंसी रहती है। टेक्निकल डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप्स की, जैसे T1 से T10 तिल जो है, T1 वेराइटी है, T2 T3 T4 T5 से 10 वेराइटी फॉर एग्जांपल। तो सबसे ये ट्रेडिशनल T1 है और T10 जो है उसका मॉडिफाइड सबसे बढ़िया, जिसको सबसे कम पानी, सबसे कम फर्टिलाइज़र, सबसे कम सारी चीज़ें रहेंगी, वो क्रॉप आएगा और अपना आउटपुट दे के जाएगा। तो इसके बारे में पूछा तो 70% लोगों को ही पता था। लैब टू फार्म रिच कम्युनिकेशन गैप, ये भी वही है। बाद में लैब टू फार्मर अवेयरनेस अबाउट लेटेस्ट एक्सटेंशन मेथड कैसे पता चलेगा, वो भी 70% लोगों को पता है। यूटिलिटी ऑफ लेटेस्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजी जैसे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, 70% लोगों को ही पता है सारी चीज़ें वो कैसे करने का, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते गरीब रहने के कारण। ठीक है। हाउ क्रॉप इंश्योरेंस इज डिसाइडेड, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट आदमी ने भी हाथ खड़े कर लिए कि नहीं बाबा, हमको ऑलमोस्ट 1% लोगों को ही पता है कि क्रॉप इंश्योरेंस कैसे डिसाइड करता है। वो 1972 में आया था, फिर भी ये फिर से हम देखेंगे डिटेल्स में। हाउ क्रॉप, अच्छा ग्रीन इंश्योरेंस डिसाइड देखेंगे। ग्रीन हाउस एंड कंट्रोल एटमॉस्फेयर फार्मिंग 99% लोगों को पता है लेकिन वो करना नहीं चाहते, 1% लोगों को पता ही नहीं था। फियर ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड लूजिंग एग्रेनिंग वे ऑफ लाइफ, उनको लगता है कि नहीं काश्तकारी ही हमारा जीवन है, वहाँ पे जाके पसीना आना चाहिए, फिर मेहनत करने के बाद जो भूख लगती है, फिर जो नींद आती है, वही हमारी अच्छी ज़िंदगी है, ऐसे उनको लगता है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया तो बोलते कि नहीं रे बाबा, ये नहीं करने का, केवल बटन दबाने का फार्मिंग हो जाएगा, नहीं हमको नहीं अच्छा लगता। ये उन्होंने बोला है, 100% लोगों ने बोला है ये। ओके, अब ये टेबल का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इट शोज सम मेजर प्रॉब्लम्स डिटेक्टेड इन विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश नियर प्लेसेस वेयर कि अनसर्टन वेदर कंडीशन, क्लाइमेट चेंज, मॉडिफाइड सीड्स, फर्टिलाइजर वेरिएंट, ग्लोबलाइज वर्ल्ड जो है, इसमें जो हो रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ये जो है, उसमें सारी ये सारी अनसर्टेनिटी, भूखा जो हो रहा है, उसके कारण वो फार्मर्स डरे हुए थे। और उस समय की बात है 2006 में, जब बहुत ज़्यादा सुइसाइड्स हो रही थी वहाँ। ठीक है, फिर उन्होंने सारे प्रॉब्लम्स बताए और फिर हमने नोट किया। उनको लगता है कि इसके ऊपर सॉल्यूशन पॉसिबल है, ऐसा वो कह रहे हैं।
ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ पॉसिबल कैश क्रॉप्स, तो इसरो ने सारा डेटा प्रोवाइड किया है और बाद में पता चला कि यहाँ यहाँ ये कैश क्रॉप ले सकते हैं, यहाँ पे फूल उगाए जा सकते हैं, यहाँ पे ये उगाया जाता है, वो उगाया जाता है, उसके कारण उसके वो पैसे मिल सकते हैं। वहाँ के लोगों को 3 महीने में वो 1000 रुपये कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी फार्मर्स रेडी ने वो डरते हैं, ठीक है। और बहुत सारे NGO HSO सामने आके उनको मदद कर रहे हैं, फिर भी वो हो नहीं पा रहा है, तो हमें और प्रयास करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ नॉट नोइंग टेक्निकल डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप्स T1 to T10 जैसे बताया, तो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है कि आधार के मार्क से ऐप के ऊपर नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, और जो पूरा वाला जो बताया तो वो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं सैटरडे संडे जाके, या वो जो है वो सारे वहाँ के जो टीचर्स लोग हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लोग, उन्होंने जाके बात करनी चाहिए, लोगों को बुला के उनको बताना चाहिए। और उनको जैसे चीन ने किया था कि फ्री बस सर्विस किया था, या कुछ नॉमिनल 1 रुपया दे के, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन तो चाहिए, 1 रुपये में टिकट है तो उसमें आइडेंटिफिकेशन है ये, तो वो बैठेगा, फिर उसका आई कार्ड बता के वो बैठ के वो जाएगा उधर, तो उनको एक प्रकार से वो सिक्योर भी रहता है। तो उस तरीके से भी हम लोग एजुकेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ लैब टू फार्म रिच कम्युनिकेशन गैप, जो 70% 30% बोला था, कई जगह तो 60% ही है, कई जगह 70 मैक्सिमम है, 70 और 60% भी है कई जगह। तो आधार बेस्ड हम लोग वो कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप जो है, क्योंकि रिसर्च तो बहुत फास्ट हो रहा है लेकिन सामान्य लोगों तक वो पहुंच नहीं रहा है, वो हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ऑफ नॉट नोइंग लैब टू फार्मर अवेयरनेस बट लेटेस्ट एक्सटेंशन मेथड्स, वो भी हमें एक्सटेंशन मेथड के बारे में भी फार्मर्स तक पहुंचाना चाहिए। 11th है प्रॉब्लम ऑफ नॉट अवेयर अबाउट यूटिलिटी ऑफ लेटेस्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजी लाइक हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। कई लोगों को तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग पता भी है लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, और कई लोगों को पता भी नहीं है, और कई लोगों को पता है और वो कहते हैं कि नहीं पता क्योंकि वो हाँ ये ऐसा तो नहीं होगा हमारे ऊपर थोपा जाएगा। पता नहीं कितने सारे डर में वो जीते हैं, पता नहीं हमें, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है कि ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए, और कई बार हेलीकॉप्टर मॉडल भी इम्प्लीमेंट कर सकते कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ 10 किलोमीटर दूर, उसी तरह की ज़मीन यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, 1 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। फिर वो सब लोगों ने कोऑपरेशन बना के करना चाहिए, ये भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। 12वां प्रॉब्लम ऑफ नॉट नोइंग हाउ क्रॉप इंश्योरेंस इज डिसाइडेड। पहले ही बोला कि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, तो उसको सिंपल बनाना पड़ेगा। 1972 में क्रॉप इंश्योरेंस इम्प्लीमेंट किया था सरकार ने भारत में। हम लोग कोई भी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहे, हम सरकार, भारत सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत, लोकल पंचायत, सारे लोगों को पहले वो उनको समझना पड़ेगा। वहाँ पे वो पूरा स्टाइल वाले जो BSc एग्रीकल्चर हुए वो सारे लोग वो समझेंगे, वो स्टूडेंट लोग जाके समझा सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। 1.5 अरब आबादी में तो कई लोगों को इस प्रकार के जॉब कर सकते हैं और हो भी सकता है। 14वां प्रॉब्लम ऑफ फियर ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लूजिंग एग्रेरियन हार्ड वर्किंग नियर टू द नेचर ऑफ लाइफ, ठीक है। कि हम नेचर के करीब रह रहे तो हम नेचर के दूर चले जाएंगे टेक्नोलॉजी अगर आ गई। हमको बटन दबा के एग्रीकल्चर नहीं करना, हमको खुद मेहनत करेंगे, अपना पसीना डालेंगे, वैसे ही एग्रीकल्चर करना है, ऐसा लोगों का कहना है। और इसलिए बहुत बार वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं, बहुत डर है उनकी उसमें। तो बहुत सारे सजेशंस है इसके ऊपर कि कंपोस्ट का, बायोगैस, इसके सारे चीज़ों का वो हम लोग कर सकते हैं और हो भी रहा है बहुत जगह। लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब बटन दबा के फार्मिंग, ये उनका डर अगर निकल गया तो ये सारी चीज़ें और अच्छी तरीके से हो सकते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग वो आगे में जाके मून और मार्स में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। बाद में कॉलेज और हायर एजुकेशन वाले जो लोग हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि MBBS 4.5 साल तक वो थियरी पढ़ते हैं, बाद में 1 साल तक वो हॉस्पिटल में जाके अपनी सर्विस देते हैं, तभी सब कुछ सीखते हैं। ईमानदार लोग तो सब कुछ सीख सकते हैं। कई बार मैं मेरी दीदी को डॉक्टर होने के बाद 1 साल वो इंटर्नशिप किए थे, कई बार मैं पहुंचा देता था। तो इवन मैं वहाँ पे जाने के बाद, इतने भीड़ में जाने के बाद, वहाँ पे गाड़ी रखने के बाद
मैं सिर्फ वहाँ पे बैठता था और देखता था। जो डेडिकेटेड लोग थे वो 1 साल में इतना कुछ सीख जाते हैं डॉक्टर लोग कि ज़िंदगी भर वो काम में आता है। वो मेरी दीदी को अभी भी काम में आता है। वो सारे 5 दोस्त एक साथ जाते थे। आई मीन इमेजिन कीजिए कि, और सबसे ज़्यादा आदमी तो वहीं सीखता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि सरकारी अस्पताल जहाँ पे 1 रुपया फ़ी है केवल, वो क्योंकि वो कूपन निकालना पड़ता है, क्योंकि वो उनको फिर वो रजिस्टर करना पड़ता है ना, ये लोग है, इसका ये नाम है, एज है, इसको ये। उस जगह तो इतना कुछ सीखने को मिला था कि मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे 1 साल तक काम करने के बाद दीदी कहाँ के कहाँ चले जाएगी। और सच में उसने सीखा फिर वो। From 2008 till 2014, lot of awareness increased due to WhatsApp, YouTube and other social media. ये सच है। और टेक्नोलॉजी से अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो मानवता की भलाई और पृथ्वी माता के ऊपर हमारा जीवन अच्छा करना, सारे जीवों का, सारे एंटिटीज़ का, ये तो डेफिनेटली पॉसिबल है। प्रॉब्लम ऑफ इम्पीरियलिज्म एट द टॉप ऑफ द पिरामिड। कई लोगों ने बोला कि हमारे ऊपर पॉलिसीज थोपी जाती है। पॉलिसीज सजेशन नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ऊपर से नीचे थोपी नहीं चाहिए। हम सजेस्ट करेंगे उस तरीके से पॉलिसी चाहिए, तभी वो सबसे गरीब से गरीब मार्जिनल फार्मर जो है वो बेनिफिट होगा। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो एरिड लैंड में बनाना चाहिए, जहाँ पे कुछ भी उगता नहीं है। उपजाऊ जमीन के ऊपर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह नहीं बनना चाहिए। नहीं, क्योंकि आप देखिए कई बच्चों ने बोला मेरे को कि सर GIDC, MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, SEZ, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बाद में यूपी में, बिहार में, मुंबई, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, कानपुर, कोलकाता, बंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, सूरत, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, विशाखापट्टनम, मदुरई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, यू नेम इट, ये सारी जगह पे इंडस्ट्रियल एरिया एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बहुत, यानी कम से कम 10% जो एरिया है वो एग्रीकल्चर लैंड पे हुआ है, ऐसा उनका कहना है। तो उनकी बहुत बड़ी कंप्लेंट है कि उनकी एग्रीकल्चर लैंड जा रही है, उनका कमाई का जरिया जा रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। तो उनको ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। हुका के अंडर, हुका ने वल्नरेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्यूटी, यानी कि हमने देखा कि भेद्यता, अनिश्चितता, जटिलता, अस्पष्टता, इसके ऊपर सिखाना पड़ेगा। ये सारा करेंगे तो डेफिनेटली भारत केवल भारतीय लोगों को ही खाना नहीं प्रोवाइड करेगा, तो पूरे दुनिया को भी कर सकेगा। और शायद हमारे जो कर्मठ और अच्छे जो काश्तकार है वो उनकी तकनीक चंद्रमा और मंगल के परे भी जा सकती है। इतना डेडिकेशन है उनके पास कि नहीं, यही मेरा जीवन है। हमारे महाराष्ट्र में एक संत चोखा माया करके थे, वो कहते थे कि कांदा मुळा भाजी हीच विठाई माझी, कि जो मैं हर रोज खेती कर रहा हूँ, जिसमें से जो उत्पन्न आ रहा है, जो मैं लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं खुद भी खा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों में मुझे भगवान दिखता है। और मेरे कर्म में भी मेरा भगवान दिखता है। यही मेरा कर्म योग है और यही मेरे भगवान है। हर जगह मुझे भगवान दिखता है। इस तरीके से भी डेडिकेटेड काश्तकार लोग हैं भारत में। और क्या कहना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग शाश्वत विकास लक्ष्य के परे और उसके भी परे जाके हम लोग कुछ करते हैं। और धन्यवाद। जय हिंद।